क्या विकास किया है? कूड़े के ढेर लगे हुए हैं जगह जगह। हम निशानों को नहीं, हम इंसानों को जानते हैं बस। यहाँ की सड़क की हालात 10-15 दिनों से ये सड़क ऐसी ही पड़ी है। 75 सालों में कभी भी किसी भी नेता ने क्या भला चाहा है? खोद के चले गए और अब बना के जा नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी हो या कांग्रेस हो, सब अपना घर भरते हैं। हर साल मैं आम आदमी को दूंगा जब तक आम आदमी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं अंजलि राठौर। एमसीडी चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में हमारी टीम पूरे दिल्ली के हर एक वार्ड का जायजा करने और ज़मीनी हकीकत जानने पहुंची है। ऐसे में आज हम मानकपुरा में पहुंचे हैं, वार्ड नंबर 83 फूल वाली गली में, जहां पर लोगों से जानते हैं कि क्या इस बार एमसीडी चुनाव में होने जा रहा है और कौन सी पार्टी जीतने जा रही है। इस बार आम आदमी पार्टी ही जीतने जा रही है। आम आदमी पार्टी ही क्यों? काम कराती है, सुनती है सबकी। अच्छा, ऐसी कौन सी समस्या थी जो बीजेपी ने आपकी अभी तक नहीं सुनी है? वो सुनती कहाँ है? काम धंधे को लेके तो हम वैसे ही परेशान हैं लोग बाग। तो कौन सी समस्या आपके सामने है? हमारे साथ तो सब ठीक कराया अभी तक। आम आदमी पार्टी को ही हम चुनना चाहेंगे। आम आदमी पार्टी को। अच्छा, ये सड़क जो यहाँ पर टूटी हुई है, इसको बने मतलब टूटे हुए कितना समय हो गया? ये हो गए 10-15 दिन हो गए कम से कम। 10-15 दिन हो गए। तो अभी तक ये काम क्यों नहीं कंप्लीट हुआ? क्या आपने सरकार से जवाब मांगा? ये तो पोल्यूशन की वजह से थोड़ा सा बताया गया था कि पोल्यूशन की वजह से थोड़ा सा अभी नहीं हो पा रहा है। बाकी करा देंगे काम, तो वो कराते ही हैं हर बार। अच्छा, जो केजरीवाल ने 10 गारंटियां पेश की हैं एमसीडी को लेकर, तो क्या लग रहा है वो 10 गारंटियों पर खड़े उतर पाएंगे? हम केजरीवाल को नहीं जानते, हम सिर्फ विशेष रवि को जानते हैं, जो हमारे प्रति काम करता है बस। मतलब काम करते हैं। अगर निगम पार्षद के आधार पर वोट डालेंगे, लोकल आधार पर वोट डालेंगे, सरकार के आधार पर वोट नहीं डालेंगे, पार्टी के आधार पर वोट नहीं नहीं, हम निशानों को नहीं, हम इंसानों को जानते हैं बस। व्यक्ति विशेष के आधार पर वोट डालेंगे। बस बस बस। अच्छा, ये बताइए कि विशेष रवि ने पिछले दिनों में कैसा काम किया है? कौन कौन सी समस्या आपके सामने थी जो आपके सामने समस्याओं को दूर किया है उन्होंने? सारी समस्या को सुना, गरीबों को अगले ना ऑफिस में जाके उनसे समस्या का समाधान निकालता भी है, बताता भी है कैसे क्या करना। बाकी कोई तो सुनता ही नहीं था पहले तो हमें यही नहीं पता था किसका क्या काम है क्या नहीं है। उसने बताया हमें, सब कुछ ठीक ठाक करा उसने। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि एमसीडी के अंदर जो भी एरियाज आते हैं उनमें फंड नहीं दे रही है दिल्ली सरकार। तो क्या यहाँ पर विकास के लिए एमसीडी को फंड दिया जा रहा है? विशेष रवि को काम करने के लिए फंड दिया जा रहा है? अगर विशेष रवि को फंड नहीं भी दिया जाता, वो तो भी अपनी तरफ से करवा ही देता है काम। तो अच्छा, मतलब जनता की समस्या सुनते हैं? सुनता है जी, बिल्कुल सुनता है वो तो बिल्कुल। तो क्या लग रहा है एमसीडी चुनाव से पहले ये सड़क बन जाएगी? बिल्कुल बन जानी तो चाहिए। बाकी देखो, अब तो इलेक्शन चल रहे हैं, अब तो इलेक्शन के बाद ही बन पाएगा जो भी कुछ हो पाएगा। कौन कौन से मुद्दे देख रहे हैं किनके आधार पर वोट डालें? हम तो मुद्दे क्या, बस महंगाई और जो बस में जो टिकटें फ्री करवाई हैं जो इन्होंने सबने मिलके, बस उसी आधार पर डालेंगे। बाकी और कोई हमारा इनसे कोई रिश्तेदारी नहीं है किसी से। एमसीडी में कहा जाता है कि सबसे बड़ा मुद्दा इस बार स्वच्छता को लेकर बनने वाला है। कूड़ा जो है, केजरीवाल खुद कह रहे हैं कि कूड़ा मुद्दा बनेगा इस बार, स्वच्छता मुद्दा बनेगी। तो क्या यहाँ पर आपके इलाके में सफाई है जो मुद्दा बनेगी? नहीं, सफाई तो देखो जी, अब 2-3 दफ़े गाड़ियाँ भी सुबह 2-3 टाइम आती हैं गाड़ियाँ सफाई के कूड़े के लिए। और लोग बाग अब गाड़ियों में डालने भी लगे। पहले तो सब ऐसे ही फेंक दिया करते थे, आने जाने वाले थोड़ा सा रास्ते में होता था हमारे को परेशानी, मगर अब नहीं। अब तो गाड़ियाँ आ रही हैं, कर रही हैं और काम हो भी रहा है सही ठीक ठाक। अच्छा, अभी जब चुनाव का समय है तो ऐसे में सभी पार्टियां डोर टू डोर भी प्रचार कर रही होंगी, आपके घर के दरवाजे पर आ रही होंगी और वोट भी मांग रही होंगी। तो क्या अन्य पार्टियों ने आपके साथ कुछ वादे किए हैं? क्या कहा है उन्होंने कि एमसीडी चुनाव में अगर आप उन्हें जिताते हैं तो वो आपकी समस्याओं को सुनेंगे? मैंने पहले भी कहा और अब फिर दोबारा यही बात कहूँगा कि हम निशानों को नहीं, हम इंसानों को वोट देते हैं बस। हमें मालूम है, हमारे 10 साल से विशेष रवि हमारी सुनता है और हमेशा सुनेगा वो। अच्छा, बीजेपी एक पार्टी के उम्मीदवार और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विशेष रवि को टक्कर नहीं देंगे इस बार? अगर हमारे यहाँ से तो अगर कोई कांग्रेस की तरफ से हमारा प्रत्याशी भी खड़ा होता है तो हम कांग्रेस को भी दे देंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि हम इलाके को वोट देते हैं, ना कि किसी पार्टी को नहीं देते हम वोट। सिर्फ इलाके को देते हैं वोट हम बढ़िया तरीके से। जो इंसान हमारी सुनता है, करता है, पार्टी कोई सी भी हो, हमें किसी से मतलब नहीं है।
क्या विशेष रवि के व्यक्तित्व को देखकर वोट करेंगे? तो क्या लग रहा है कि दूसरी पार्टी के जो लोग हैं, उम्मीदवार हैं, वो उन्हें टक्कर नहीं दे पाएंगे? उनमें ना उनमें कोई दम नहीं है, वो तो बस आए हैं और चले जाएंगे, बस कोई दिक्कत नहीं है उनको। अब हम आपको वार्ड नंबर 83 की जमीनी हकीकत दिखाने निकले हैं। कैमरा पर्सन से कहूंगी कि ये दिखाएं यहाँ की सड़क की हालात। 10-15 दिनों से ये सड़क ऐसी ही पड़ी है। अब देखना ये है कि क्या एमसीडी चुनाव से पहले ये सड़क बन पाती है, या एमसीडी चुनाव के बाद जिसे ये वोट देंगे, जो पार्टी यहाँ से जीत कर जाएगी, जो व्यक्ति यहाँ पर निगम पार्षद के रूप में बनेगा, उम्मीदवार होगा, वो क्या इस जगह का निर्माण, इस सड़क का निर्माण करा पाएगा। मैम से जानना चाहूंगी, मैम यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, पीछे रहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस बार एमसीडी चुनाव में कौन जीतने जा रहा है आपके यहाँ से? ये तो आपकी पार्टी लग रहा है मुझे तो। आम आदमी पार्टी बाजी हाँ, मारेगी। हाँ। लेकिन इस बार की जो केंद्र में है, 15 सालों से बीजेपी राज कर रही है एमसीडी में, तो क्या पिछले सालों में उन्होंने विकास नहीं किया? क्या विकास किया है? कूड़े के ढेर लगे हुए हैं जगह जगह, जो जगह ना तो रोड बना रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। तो मतलब इस बार बदलाव चाहेंगे? बदलाव तो होना चाहिए ना। अच्छा, कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सड़क है ये 15-20 दिनों से नहीं बनी है। तो बच्चे देखो परेशान, सभी छोटे बड़े सभी परेशान हैं। जिनके मकान है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर और क्या क्या समस्या है? किन मुद्दों के आधार पर वोट डालेंगे? एक तो सीवर वगैरह बहते रहते हैं, ना तो सफाई वाले आते हैं, ना कुछ कोई केयर नहीं है। वोट के टाइम पे आते हैं बस लोग। सिर्फ वोट पे मांगने? या अच्छा, दूसरी पार्टियों को वोट मांगने आते हैं? जी मैम, बस वोट मांगने आते हैं। कौन कौन सी समस्या है यहाँ पर आपके सामने? मैम बस अभी तो सबसे बड़ी समस्या यही चल रही है, और रात को चोरी हो जाती है यहाँ पे। कैमरे को सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, लिखा हुआ है पोस्टर लगे हुए हैं, पर चलते नहीं है, चलते नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जीतेगी इस बार। जीतेगी मैम, वो तो जीतेगी, काम करके दे रही है ना, इसलिए। कौन से काम, ऐसे उपलब्धियां कौन सी हैं आम आदमी पार्टी की जिसके आधार पर वोट? ये मैम काम करा रही थी, प्रदूषण की वजह से रुक गया। अब प्रदूषण आज ही लगना था, इस साल लगना था, इससे पहले तो कभी हुआ नहीं। और तो दिल्ली सरकार ने ही प्रावधान दिया है कि प्रदूषण के तहत सभी निर्माण कार्य रुके जाएंगे। पर ये प्रदूषण जब जारी हुआ था, उससे 1-2 दिन पहले खोद के चले गए, और अब बना के जा नहीं रहे। अब नहीं बना के जा रहे। क्या लग रहा है एमसीडी चुनाव से पहले ये सड़क बन पाएगी? मैम वो तो उनको पता होगा। तो आप लोगों ने कभी इस बार इसकी शिकायत नहीं की या पूछा नहीं कि कब तक ये सड़क का निर्माण होगा? शिकायत का कोई फायदा नहीं होता ना मैम, उल्टा हमारी लेने आ जाते हो। कौन लेने आ रहा है? जो जिसके शिकायत करने जाएंगे ना, वो बोलेंगे आप प्रधान, आपको किसने बोला कि ये करके आओ। जब मैं जाऊंगा शिकायत लेके, तो वो बोलेगा आपको कोई दिक्कत दे रहा है, मैं बोलूँगा हाँ, तो वो बोलेंगे कि आप ही को कोई दिक्कत दे रहा है, गली में और भी तो बंदे हैं, उनको लेके आओ। तब यानी कि मतलब भीड़ जाएगी तभी वो सुनेंगे। जी जी मैम। तो क्या लग रहा है इस बार कौन सा उम्मीदवार, कौन सी पार्टी का उम्मीदवार आपकी समस्या को निजात दिलाएगा? मैम मैं तो जाऊंगा नहीं किसी के पास, बस वोट देने जाऊंगा आज मैं आम आदमी को। पिछले साल दिया था, जब हुआ था लास्ट टाइम, तो आम आदमी को दिया था। हर साल मैं आम आदमी को दूंगा जब तक आम आदमी है। क्यों बीजेपी ने इस बार जो एमसीडी में केंद्र में बैठी है, क्या उन्होंने काम नहीं किया? कभी भी नहीं किया। कि जनता की नहीं सुन रही है? नहीं मैम, कभी नहीं सुनती वो। अच्छा, आम आदमी पार्टी मतलब आपके अनुसार सुन रही है। अच्छा, अब 10 गारंटियों की। मैम वो अपने आप समझ के कर रही है, जो भी कर रही है गरीब समझ के उनके लिए कर रही है। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने अब 10 गारंटियां पेश की हैं एमसीडी को लेकर। कहा गया है कि इस बार स्वच्छता का सबसे पहले ध्यान रखा जाएगा, पार्किंग जोन बनाए जाएंगे, डिस्पेंसरी का ध्यान रखा जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त हमारा दिल्ली बनेगा। तो क्या लग रहा है इन 10 गारंटियों पर आम आदमी पार्टी खड़ी उतरेगी? इंडिया में पार्किंग कभी भी बन नहीं सकती शायद, अमेरिका तो बना नहीं सकता, केजरीवाल भी। केजरीवाल ने कहा है कि लंदन की तरह सफाई होगी। मैम सफाई होगी, गंदगी मचाने वाले भी तो यही है ना इंडिया में। इंडिया में एक मिनट, ऐसा है मैडम, जो आप बोल रही हैं ना, ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन आज देश को आज़ाद हुए कितने साल हुए हैं? मैं आपसे ही पूछता हूँ, ठीक है, 75 सालों में कभी भी किसी भी नेता ने क्या भला चाहा है? मतलब कोई भी भला नहीं चाह रहा है। ऐसा है, जो आदमी मजदूर है वो तो मजदूर ही रहेगा, कोई किसी का भला नहीं चाहता है। ये जो आप कह रहे हैं ना, और ये जो आप मीडिया लेकर के आ रहे हैं, ये सिर्फ 4 दिन की दिखावा है, और इसके अलावा कुछ नहीं होता है। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार एमसीडी चुनाव में आपकी समस्या कौन सुनेगा? कोई भी समस्या नहीं करता है, भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी हो या कांग्रेस हो, सब अपना घर भरते हैं। तो क्या लग रहा है पिछले 15 सालों में बीजेपी ने सत्ता में बैठ के कोई ऐसा है, अगर आम आदमी पार्टी ये कहती है कि हमने जो है लेडीज़ को एक बस के अंदर फ्री यात्रा कराई है, तो वो पैसा कहाँ से निकलता है? आपके और मेरी जेब से। वो जो है
आम आदमी अपनी जेब से नहीं दे रहा है। आम आदमी के जो बने हुए हैं नेता इस चीज़ को देखें कि वो महंगाई कहाँ जा रही है। जो सिलेंडर जो है कहाँ था, आज जो 1053 रुपये का है उसका जवाब कौन देता है? वो तो केंद्र के हाथ में है। केंद्र क्या करेगा? ये तो एक पब्लिक को जो है बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं, समझे मैडम, और कुछ नहीं होता है। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार यहाँ से कौन जीतने जा रहा है, कौन सी पार्टी काम करेगी? मैडम, जिसके पास 4 लाठी होती है वही जीतता है, चाहे वो झगड़े का फसाद हो या कुछ भी हो, समझे। ये तो जिसके पास सिक्का उछलता है उसी की जय जयकार होती है। अच्छा, इस बार एमसीडी चुनाव में क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी जीत? बीजेपी तो आने से रही यहाँ पे। आम आदमी पार्टी आ सकती है। आम आदमी पार्टी ही क्यों? काम कर रही है और विशेष रवि काम करवा रहा है यहाँ पे, इसलिए। अच्छा, वो तो विधायक है ना यहाँ के, लेकिन तो विधायक काम करा रहा है तो एमसीडी तो वैसे ही काम कराएगी उसके नीचे। निगम पार्षद जो यहाँ के वो काम नहीं करा रहे हैं? कोई काम नहीं कराते वो। कोई काम नहीं करा रहे। नहीं। लेकिन क्या क्या समस्या देख रहे हैं अपने मोहल्ले में? देख लो, आप देख लो कितनी समस्या, गंदगी देखो यहाँ पे कितनी है, और यहाँ पे फर्श देखो कैसे पड़े हुए हैं, टूटे पड़े हैं, पानी आता नहीं, गंदा पानी आता है। गंदा पानी आता है। हाँ। क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार अगर बन जाती है, उनकी एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी आ जाती है, तो क्या गंदा पानी साफ हो जाएगा? हो सकता है साफ हो जाए, उम्मीद तो है। उम्मीद है। हाँ, जी उम्मीद है। जी। अगरचे केजरीवाल आता है ना, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि दिल्ली की काफ़ी सुधार होगी और हुई है और आगे भी होती रहेगी। क्या बीजेपी ने दिल्ली को साफ नहीं बनाया? बीजेपी मेरे हिसाब से बेकार है। मेरे लिए केजरीवाल ऑल इंडिया के लिए बढ़िया है। क्या होने जा रहा है अगले एमसीडी चुनाव में? बने रहेगा तमाम अपडेट्स के लिए द न्यूज़ 15 के साथ। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन प्रताप के साथ।